हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से टॉपर स्टडी सर्कल चैनल में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने से पहले अगर आपने ये प्रेजेंट टेंस की मेरी 4 पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको जाकर के देखें ताकि टेंस बिल्कुल सीक्वेंस में आपको समझ में आए। मैंने इनके लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, आप वहाँ से वीडियोज़ देखें, पहले इनको समझें। ठीक है, चलिए आइए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपना मेथड बता दूँ समझाने का। मेरा मेथड ये है कि हम किसी भी टेंस को सेंटेंस के टाइप्स में, यानी कि टाइप्स कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ वाले वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव सेकंड यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल। इन पांचों सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं जो कुछ सेंटेंस बोलने वाला हूँ उनको पहले आप ध्यान से सुने। शालिनी मेरे पास आई और मुझसे एक किताब मांगी और उसने फिर वो किताब पढ़ी। फिर थोड़ी देर में उसने चाय पी और फिर वो यहाँ से चली गई। तो ये जो सारे सेंटेंस मैंने अभी बोले हैं ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थे। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे साउंड ई का आ रहा है, हर सेंटेंस के पीछे ई का साउंड आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा, उसने सोचा, वह चली गई, मैंने सुना। तो ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है आ, ई, ए, किया, लिया, दिया, की, दी, ता था, ती थी, ते थे। ये सारी पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ये सारी पहचान आए, ये साउंड आए, तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई होप कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचान लोगे। क्लियर हो गया? चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाना सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, पहली बात। दूसरी बात, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये एक लौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब पूरे टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। यही एक लौता टेंस है जिसके लिए सेकंड फॉर्म बनी है। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमेशा। किसी भी टेंस में आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, सिर्फ इसी टेंस के इसी सेंटेंस में, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने कहा, आई सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड, आई सेड। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, उसने सोचा, ही थॉट। सोहन आज आजमगढ़ गया था, सोहन आज आजमगढ़ गया था। सोहन वेंट टू आजमगढ़ टुडे, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सोहन वेंट टू आजमगढ़ टुडे। अगला सेंटेंस, वह चली गई, शी वेंट, बस खत्म, शी वेंट गो की सेकंड फॉर्म। या फिर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, शी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब भी छोड़ जाना यानी चले जाना होता है। ठीक है, आप वहाँ पे लेफ्ट का यूज़ भी कर सकते हो, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। ओके, अगला सेंटेंस, उन्होंने मुझे एक किताब दी, दे गेव मी अ बुक, दे गेव मी अ बुक, गिव की सेकंड फॉर्म। आप याद रखना है सेकंड फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगला सेंटेंस, उसने मेरा काम किया, ही डिड माई वर्क, उसने मेरा काम किया, ही डिड माई वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाले वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी? डिड। ठीक है, तो डिड का यूज़ कैसे होता है? डिड का यूज़ विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हम सिर्फ डिड का ही यूज़ करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, सबके साथ डिड का यूज़ करना है। ठीक है, और नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डिडंट। ठीक है, आप इसको डिडंट या डिंट भी पढ़ सकते हो। इसके 2 प्रोनाउंसिएशन है, एक तो डिडंट, दूसरा डिंट। रूल पर आते हैं सीधे। अब रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म थी, नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेकर के हम इसको क्लियर करते हैं। मोहन ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा, मोहन डिड नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, मोहन डिड नॉट रीड दिस बुक। अगला,
उसने मेरा काम नहीं किया, ही डिडेंट डू माई वर्क, ही डिडेंट डू माई वर्क। अगला सेंटेंस, उसने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ही डिड नॉट थिंक अबाउट मी एट ऑल, ही डिड नॉट थिंक अबाउट मी एट ऑल। अगला सेंटेंस, वह नहीं रोई, शी डिडंट वीप, शी डिडंट वीप। अगला सेंटेंस, वे नदी में नहीं नहाए, दे डिडंट टेक बाथ इन द रिवर, दे डिडंट टेक बाथ इन द रिवर। अगला सेंटेंस, वह इस मकान में नहीं ठहरा, ही डिडंट स्टे इन दिस हाउस, ही डिडंट स्टे इन दिस हाउस। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड ही रहेगी और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा यहाँ पे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। रूल देखिए, सबसे पहले डिड, फिर उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, इजी है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। क्या उसने तुम्हें सताया, डिड ही टॉर्चर यू, डिड ही टॉर्चर यू। डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिड ही टॉर्चर यू। अगला सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें सुना, डिड ही हेयर यू, डिड ही हेयर यू। अगला, क्या वह सुबह सुबह निकला, क्या वह सुबह सुबह निकला, डिड ही लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड ही लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, डिड आई हर्ट यू, डिड आई हर्ट यू। अगला सेंटेंस, क्या तुमने कुछ कहा, क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से एनीथिंग, डिड यू से एनीथिंग। ठीक है, अगला सेंटेंस, अगर आपको कहना है क्या सब चले गए, क्या सब चले गए, तो डिड ऑल गो। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड की ओर। WH फैमिली से शुरू होंगे सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है, डिड, डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी, सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। रूल देखिए, WH फैमिली पहले, फिर उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। रूल वही है इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला, बस WH फैमिली ऐड हो गई है। WH फैमिली डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल लेकर के और क्लियर करें। मोहन ने इस पुस्तक को क्यों पढ़ा, मोहन ने इस पुस्तक को क्यों पढ़ा। तो वाई डिड मोहन रीड दिस बुक, वाई डिड मोहन रीड दिस बुक। क्लियर है। अगला सेंटेंस, तुमने वहाँ क्या क्या किया, तुमने वहाँ क्या क्या किया। What all did you do there? What all did you do there? अगला सेंटेंस, अध्यापक ने कौन सी पुस्तक पढ़ाई। Which book did the teacher teach? Which book did the teacher teach? अगला सेंटेंस, उसने तुम्हें ये कब बताया, उसने तुम्हें ये कब बताया। When did he tell you this? ठीक है, क्लियर है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो ये है कि who जो WH फैमिली मेंबर है उसके बाद हम did का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और सीधे सेकंड फॉर्म लगा करके हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। आइए एग्जांपल लेकर के इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा, यह किसने लिखा। अब इस सेंटेंस में किसने जो वर्ड है उसके लिए हम हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हु के बाद हमें डिड का यूज़ नहीं करना है। कैसे बनेगा, हु रोट दिस। हु के बाद सीधे सेकंड फॉर्म जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। हु रोट दिस, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। ठीक है, क्लियर है। ये किसने लिखा, हु रोट दिस। तुम्हें किसने बताया, हु टोल्ड यू। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल में। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड ही रहेगी और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगती है। आपको पता है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आप डिड का ही यूज़ करोगे। रूल क्या है, रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा, नॉट लगाना पड़ेगा। बाकी WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट कहाँ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है, तो जब डिड और नॉट दोनों आए हैं रूल में तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे हम इसको कैसे बनाएंगे, डिडेंट कर सकते हैं, डिडंट बोल सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। वाई डिड ही नॉट टेल यू। वाई WH फैमिली लग गई, देखो रूल देखो और वो सेंटेंस बनाया कैसे उसको देखो। WH फैमिली लगानी थी, वाई लगा दिया, फिर डिड लगाना था, डिड भी लगा दिया, सब्जेक्ट की जगह पे ही पुट कर दिया, नॉट की जगह पे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल और लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी यू। तो वाई डिड ही नॉट टेल यू। क्लियर है। अगला सेंटेंस, अध्यापक ने कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ाई, कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ाई।
विच बुक डिड द टीचर नॉट टीच, विच बुक डिड द टीचर नॉट टीच। ठीक है, अगला सेंटेंस, वहाँ तुम्हारा किसने इंतज़ार नहीं किया, किसने इंतज़ार नहीं किया, तो कैसे बनेगा, हु डिडेंट वेट फॉर यू देयर, हु डिडेंट वेट फॉर यू देयर। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर दिया है, डिड नॉट को हमने पास में ला करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो कैसे बनता, हु डिड नॉट वेट फॉर यू देयर, ऐसे बनता। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, क्या उन्होंने इस मकान को पेंट नहीं किया, क्या उन्होंने इस मकान को पेंट नहीं किया, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, डिडेंट दे पेंट दिस हाउस। कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया इसलिए डिडेंट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही, डिडेंट दे पेंट दिस हाउस। अब इसको बिना कॉन्ट्रैक्ट किए कैसे बनाओगे, डिड दे नॉट पेंट दिस हाउस, डिड दे नॉट पेंट दिस हाउस। तो आई होप कि वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। या पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आज हमने फिनिश कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर जो लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई नई जो वीडियोज़ की अपडेट है वो आप तक अपने आप पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।